नमस्कार दोस्तों, आज हमारा जो चैप्टर है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर। और इससे पहले की वीडियो में आपका लगातार प्यार और इसमें मिलता रहा है, ठीक है। और मैं ये चैप्टर 2 एक्सरसाइज है क्योंकि काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपका ये जो चैप्टर है एनसीईआरटी वाला ये खत्म करा दिया जाए। उसके बाद जो हाईटेक क्वेश्चंस है, हाईटेक इन द सेंस जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो पेपर में फंसते हैं, वो फिर मैं आपको डिटेल एनालिसिस कराऊंगा। लेकिन इस बार जो बोर्ड का पेपर बनना है ना बच्चों, उसमें वो ध्यान क्या रखना है, इस बार केस स्टडी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे क्योंकि आपको इससे पहले की लेक्चर में मैंने आपको समझाया था क्योंकि जो लगातार सिलेबस है वो चेंज होता जा रहा है। पिछली बार की अपेक्षा इस बार भी बहुत सारे चेंजेस आए, तो इस बार भी कुछ थोड़ा सा चेंजेस आए, वो मैं लेक्चर के दौरान ही आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले बिना किसी देरी के हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। देखिए, जब भी किसी नंबर्स को, आपको बेसिक तो क्लियर होगा मेरे भाई कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, नहीं हुए होंगे क्लियर, तो हम इसी लेक्चर में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ 140, ठीक है। अब ये जो 140 लिखा हुआ है ना दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा बोर्ड कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पे क्या लिखा है 140। अब 140 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले 2 की टेबल से ले जाएंगे, तो 2 7 जा 2 0 जा, फिर 2 से ले जाएंगे 2 3 जा 2 5 जा। अब देखिए ये 2 की टेबल से नहीं जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा, अब हम 5 की टेबल से लेके जाएंगे, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। अब तो यहाँ पे बोला गया था एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इसका प्राइम फैक्टर लिखेंगे दोस्तों, तो यहां पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर, ठीक है, ऑफ 140। तो अब इसका प्राइम फैक्टर क्या लिखा हुआ दोस्तों, देखिए 2 कितनी टाइम्स आ रहा है, ठीक है 2 टाइम्स। तो यहां पे आप लिखोगे 2 की पावर 2, ठीक, इनटू यहाँ पे 5 कितनी टाइम्स आया, 1 टाइम्स, तो यहाँ लिखोगे 5 की पावर 1। इसी तरीके अगला क्या है 7, तो यहाँ पे लिखोगे 7 की पावर 1। तो हमने इसको प्राइम फैक्टर में क्या कर लिया, एक्सप्रेस कर दिया। तो एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके जो दूसरा है 156, ठीक है, ये आप ट्राई करना दोस्तों, ठीक है, ये ट्राई करना। मैं इसका अगला करता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3825, ठीक है। अब इसको हम लोग है ना लास्ट में, देखिए जब भी लास्ट में दोस्तों 5 है तो इसका मतलब 2 की टेबल से तो बिल्कुल नहीं जाने वाला, 3 की टेबल से हम लोग ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 1 जा, यहाँ पे आएगा 3 2 जा 6, कैरी लगा 2, ठीक है, 3 7 जा 21, कैरी 1, ठीक है, यानी 15, 3 5 जा 15। अब 3 की टेबल से ले जाएंगे, 3 4 जा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 3 की टेबल से ले जाएंगे, 3 1 जा 3 2 जा, नहीं 3 1 जा, कैरी लगा 1, दोस्तों ये नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ 5 की टेबल से लेके जाएंगे, ठीक है। 5 8 जा कितना होगा 40, कैरी लगा 2, ठीक है। तो जब 2 लगेगा तो 5 5 जा, फिर 5 से लेके जाएंगे, 5 3 जा, सॉरी 5 1 जा जाएगा, कैरी लगा 3, तो 35 हो गया, 5 7 जा 35। अब यहाँ 17 से जाएगा। तो अभी आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया। अब इसका अगर हमको प्राइम फैक्टर लिखना हो दोस्तों, तो प्राइम फैक्टर, ठीक है, प्राइम फैक्टर ऑफ 3825। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या है, देखो दोस्तों 3 कितनी टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया, तो 3 की पावर 2 हो गई। 5 कितनी टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया, तो 5 की पावर भी 2 हो गई। 17 कितनी टाइम्स आया, 1। तो हमने इसको भी देखिए प्राइम फैक्टर यूरोप में क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। अभी मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने 2 क्वेश्चंस किए, एक तो आपका क्वेश्चन पार्ट 1 किया और एक मैंने किया पार्ट 3। अब बचा तुम्हारा 4 और 5। तो 4 और 5 आप लोग के लिए होमवर्क 1, ठीक है, इसका ये 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, ये ट्राई करिएगा, बहुत सिंपल है। अगर आपको लगता है ये भी डिफिकल्ट है, आप कमेंट करिए, मैं इसको भी आपको बता दूंगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, बस टेबल के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। बस मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ दोस्तों कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Find the LCM and HCF of the following pair of the integer and verify the relation, ठीक है, verify LCM HCF into the product of two number। तो देखिए सबसे पहले जैसे 26 और 91 लिखा है, तो जैसे अभी मैंने प्राइम फैक्टर यूरो में एक्सप्रेस किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ क्या लिखा है 26। अब 26 को हम 2 की टेबल से लेके जाएंगे, 2 1 जा 3 जा। अब ये 13 की टेबल से जाएगा, 13 1 जा। यानी अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें 26 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 ×
13, ठीक है। अब इसी तरीके आपको निकालना क्या है, 91 का निकालिए। अब 1 है तो ये जाएगा नहीं, ठीक है। 7 ही टेबल से ले जाएंगे, 7 बन जा 7, कैरी लगा 2, 7 3 जा और ये 13। तो यानी कि 91 को अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, 7 इंटू 13, ठीक है। तो अब यहाँ दोस्तों मैंने ये चीज आपको समझ में आया, प्राइम फैक्टर। अब यहाँ पे दो चीज दे रखा है, एक एलसीएम है, दूसरा एचसीएफ है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। एलसीएम में देखिए लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे देखिए जो कॉमन है उसको हम एक बार लिखेंगे, देखिए 2 इंटू 7 इंटू 13। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 13 दूना 26 हो गया, या 13 7 91, 91 इंटू 2 कर दीजिए, तो ये आएगा आपका 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 182 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके हम लोग 92 का सॉल्व करेंगे वो। अब यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कैसे निकालोगे, एचसीएफ निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आप देखिए दोनों में जो कॉमन हो रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो यहाँ पे आप लिखोगे 13, तो फाइनल जो आ गया आपका ये आ गया कितना, एचसीएफ 13। अब इसमें कहा है दोस्तों वेरीफाई करो, तो वेरीफाई करने के लिए एक फॉर्मूला है दोस्तों, वो आपको ध्यान रखना है। मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, विजिबिलिटी आसानी से। कोई और कलर ले देते हैं ना, ताकि आपको आसानी से दिखे। हाँ, तो यहाँ फॉर्मूला होता है दोस्तों, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एलसीएम एचसीएफ क्या दे रखा है दोस्तों, आइए देखते हैं। एलसीएम आपका दे रखा था 182 इंटू, और एचसीएफ क्या दे रखा था 13, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी 26 इंटू 91, ठीक है। तो देखो अब मैं तुमको बताता हूँ ये मैंने सही कैसे किया, वैसे बुरा करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें तरीका दिखाता हूँ कैसे करोगे। जैसे आप ध्यान से देखो 182 लिखा हुआ है, 180 को हम यहाँ पे देखिए, इसको वैसे आपको सॉल्व करके पूरा दिखाना है, क्योंकि जो एलएचएस होता है आरएचएस के क्या आएगा, बराबर आएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको हम 2 इंटू 7 इंटू 13 लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखो ये 91 और ये 26, देखो हमने एलएचएस को आरएचएस के क्या कर दिया, बराबर कर दिया। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इसको बोलते हैं वेरीफाई करना। क्या बोलते हैं, वेरीफाई करना। तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आप ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे जैसे हमने किया है ऐसे ही आप करो और मुझे आंसर कमेंट में बताओ। अगर आपने सही किया होगा तो मैं आपको कमेंट को लाइक कर दूंगा, अगर गलत किए होगे तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर अप कर दूंगा। हाँ, जैसे मैं यहाँ पे देखिए हर क्वेश्चंस नहीं करा सकता क्योंकि एक लिमिटेशंस है, और मैं आपको कुछ हिंट दे रहा हूँ हाउ टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही आप ट्राई करिएगा, अगर नहीं आएगा तो वो तो मैं हूँ ही दोस्तों, मैं तो आपको कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है। अब लिखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सेम दोस्तों फिर वही हम लोग मेथड को अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन कह रहा है, तो सबसे पहले देखिए 12 का हम निकालेंगे, ठीक है। 2 देखिए इसको निकालने के और भी बहुत सारे मेथड है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे आगे लेक्चर में। देखिए 2 6 जा 2, 3 जा 3 1 जा, यानी अगर हम 12 को निकालना चाहें तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। इसी तरीके 15 का निकालेंगे हम, ठीक है। 15 का निकालते हैं, 3 की टेबल से जाएगा 3 5 जा 15 और 3 1 जा, यानी कि 15 का अगर आप देखोगे तो ये आपका आएगा, सॉरी, ठीक है, ये आपका आएगा 3 इंटू 5। उसके बाद हम 21 का भी निकालेंगे ऐसे ही, 3 की टेबल से जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो मैंने किया है इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना है। तो एलसीएम मैंने दोस्तों अभी बताया, एलसीएम आप निकालोगे लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, तो जो चीज कॉमन है उसको हम 1 टाइम लिख देंगे। अगर आप ध्यान से देखो ये जो 3 है ना दोस्तों, ये आपका 1 टाइम आ रहा है, तो हम यहाँ 3 को 1 टाइम लिखेंगे इनटू, बाकी सभी को हम जितनी बार दे रखा है उतनी बार लिख देंगे, क्योंकि लोवेस्ट कॉमन का मतलब ही यही होता है दोस्तों कि
जो सबसे कम वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 इंटू 7 इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू 2 जा 4, ठीक है। 5 इंटू 7, 5 चौको 20, 20 3 60, ठीक है। 60 इंटू 7 7 42, यानी कि 420 आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके SCF निकालना है, तो SCF अभी मैंने बताया दोस्तों, SCF अगर आप सॉल्व करोगे तो SCF बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। अगर आप ध्यान से देखोगे SCF के बारे में, इन तीनों में जो कॉमन हो रहा है वो सिर्फ एक ही नंबर है 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका SCF, ठीक है। तो देखिए मैं सबका एक एक पार्ट करा रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से समझ सकें, और जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आप उसको कमेंट में मुझे सॉल्व करके बताओगे, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड भी आपके लिए होमवर्क है, आप ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है गिवन दैट। अभी देखिए थोड़ी देर पहले हम लोग ने बताया था कि आपके सामने अभी वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं कि SCF, ठीक है, LCM इंटू SCF, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। तो LCM इंटू SCF क्या दे रखा है, आइए देखते हैं, ठीक है। LCM की वैल्यू आपको तो निकालनी है, तो यहाँ पे आप LCM को LCM ही लिख दो ताकि आपको आसानी रहे। और SCF कितना दे रखा है दोस्तों, 9, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना दे रहा है, 306 इंटू 657, ठीक है। अब जो चीज मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगी, डिवाइड में, तो 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखो 3 की टेबल से काटते हैं, 3 3 जा, ठीक है, कलर चेंज कर लेते तो थोड़ा आपके लिए आसानी होगी दोस्तों। 3 3 जा 9, 3 1 जा, 3 0 जा, 3 2 जा, ठीक है। अब फिर 3 की टेबल से काट लेते हैं, ठीक है। 3 3 जा 9, कैरी लगा 1, 3 4 जा 12, तो ये आ गया। यानी कि अब इसको हम सॉल्व करेंगे 34 इंटू 657। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा वो फाइनल आपका LCM होगा। मेरी बात समझ में आ गई, ये आपका आंसर है, ठीक है। मल्टीप्लाई तो यार दोस्तों करना आता होगा, बहुत सिंपल है, ठीक है, ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो वो भी सिखाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है बेटा देखो थ्योरी बेस है और इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आता जरूर है भाई। चेक वेदर द 6 की पावर n, यहाँ पे पावर है, ठीक है, कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। अब देखो नेचुरल नंबर क्या होता है मेरे भाई, 1 से स्टार्ट होता है, फॉर इन्फिनिटी तक जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, ए नंबर एंड with digit 0 if itself divisible by 10। अब आपको ध्यान क्या रखना है, किसी भी कोई भी नंबर अगर उसके लास्ट में 0 आ रहा है तो समझ लेना कि वो 5 की टेबल से डिविजिबल होगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने 10 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 5, ठीक है। अब जैसे पहला नंबर क्या आता है 10, ठीक है, पहला नंबर फर्स्ट नंबर जो है आपका 10। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर 2 और 5 इन दोनों से डिविजिबल अगर नहीं है तो स्टेटमेंट गलत है। आइए देखते हैं, जैसे 6 की पावर यहाँ पे दोस्तों n लिखा हुआ है, सो फॉर 6 की पावर n टू एंड विद डिजिट 0, कह रहे हैं कि अगर हम 6 की पावर कोई भी पावर अगर आप लिखोगे तो लास्ट में 10 आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो वो गड़बड़ है। इसके लिए क्या हुआ, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय बोथ, वो 2 से भी डिविजिबल हो और 5 से। अगर 2 और 5 दोनों की टेबल से डिविजिबल है तो वो कंडीशन लास्ट में क्या लेके आएगी मेरे भाई, 0 लेके आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, 6 को 2 इंटू 3 लिखा जा सकता है, पावर n ब्रैकेट खोलोगे तो यहाँ पे देखिए 6 2 की पावर n आएगा और 3 की पावर भी n आएगा। अब इसको कितना भी देखो, देखो 6 की पावर n विल ऑलवेज हैव अ फैक्टर 2 and 3। अब हमेशा फैक्टर क्या आएगा, 2 और 3 आएगा। और मैंने क्या बताया, 2 और 5 होना चाहिए। अगर 2 और 5 नहीं है तो गड़बड़ है, तो 2 और 3 होना चाहिए, बट इट विल नेवर have a factor of 5। Since 6 does not contain a factor of 5, multiplying does not introduce 5। यहाँ पे 5 आ ही नहीं रहा है, तो हम कह सकते हैं 6 की पावर n can never end with 0 for any natural number n। आई थिंक आप समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसी में समझ में आ गया ना दोस्तों, ठीक है। अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है एक्सप्लेन व्हाई 7 दिस नंबर इज आर कंपोजिट नंबर। देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तो सबसे पहला नंबर आता है 4 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो 2 इंटू 2 आता है और एक 1 भी आएगा। मेरी बात समझ में आए, तो यहाँ पे जब 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं भाई, कंपोजिट नंबर कह रहे हैं। तो जिसको एक्सप्लेन करो कि ये कंपोजिट नंबर है, तो देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है, प्लस 13 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे 13
यहाँ पे भी 13 आ रहा है, ठीक है। अब दोनों जगह 13 है, तो इस केस में क्या करेंगे, हम 13 को कॉमन कर लेते हैं, ठीक। अब ब्रैकेट में आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, 7 इंटू 11 बचा, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं 1 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो 7 इंटू 11 करोगे कितना आएगा, 77 प्लस 1, यहाँ पे 13। अब 13 इंटू इसको क्या लिखोगे, 78। मेरी बात समझ में आ गई। अब ये 78 लिख दिया, इसको हम फिर से ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। अब इसको कैसे ब्रेक करोगे, देखो अगर हम इसको हम लिखने हैं 1378, ठीक है, और ये 13। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, जब 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए तो इसे हम क्या कहेंगे भैया, कंपोजिट नंबर। मेरी बात समझ में आ गई। इसी तरीके देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस पूरे क्वेश्चन में ध्यान से देखते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, उसके बाद +5 लिखा है, तो अगर आप ध्यान से देखो ये सिर्फ 5 ऐसा नंबर है जो दोनों में क्या है, कॉमन है, तो आप 5 को बाहर कर लो, ठीक है। उसके बाद 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और +1। अब इसको मल्टीप्लाई वैसे ही आप कर लो, 3 दूनी 6, ठीक है, और 6 6 का कितना होगा, 36 इंटू 4 कर लो, ठीक है, और इंटू 7 कर लो, ठीक है। अब जो भी रिजल्ट आए मेरे भैया +1 कर दीजिएगा और इंटू 5, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिए, जैसे मैंने डिक्टो यहाँ पे सॉल्व किया है, सेम वैसे ही आपको सॉल्व करना। और कमेंट देखिए, अगर आप तो कमेंट करोगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, और जब मोटिवेशन बढ़ेगा तो मैं आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, अगर किसी बच्चे को लगता है कि ये वीडियो में आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार बना दूंगा और बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको मेरी बात। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ पे एक सर्कल ऐसा ड्रॉ किया गया है, ठीक है। आगे कह रहे हैं व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट। अब जैसे यहाँ पे एक बंदा है, वो सर्कल में लगाता, उसको 18 मिनट लगते हैं, वहीं रवि को उसको कवर करने में क्या करना लगता है, 12 मिनट्स लगता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द, तो वो कौन से पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तो इस केस में आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। क्या कहना है, एलसीएम लेना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 18 का एलसीएम ले लो और यहाँ पे आप 12 का एलसीएम ले लो। तो जब आप 18 का एलसीएम लोगे, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, और 2 की टेबल 2 6 जा, ठीक है, फिर 2 से ले जाओ 2 3 जा 3 1 जा। तो अगर आप 18 को लिखोगे 2 इंटू 3 की पावर 2 आएगा, और यहाँ पे आप 12 को लिखोगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 आएगा। तो इसको हम एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम में यहाँ 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और आंसर 36 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे एक चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। बस आपकी जो पहली एक्सरसाइज है उसमें इतने ही क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 तक, ठीक है। आई थिंक आपको ये जो वीडियो का पहला पार्ट है वो पसंद आया होगा, ठीक है। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।